बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। सो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास केमिस्ट्री का तीसरा ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आज के इस लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का कौन सा ब्रांच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कहते हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, मतलब जिसमें हम एलिमेंट्स और इस एलिमेंट से जो कंपाउंड बन जाते हैं उस कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट सिवाय हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, सिवाय हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को इस कॉल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री के इस ब्रांच को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड को स्टडी करते हैं सिवाय हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को, सो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को, केमिस्ट्री के इस शाख को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, मतलब वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, सो ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास CH4 है, मीथेन है। अब CH4 स्टूडेंट्स ये जो है ना सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, सो ऐसे कंपाउंड को जो है ना स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और डेरिवेटिव्स का मतलब है जब हाइड्रोकार्बन्स में केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है ना रद्द-बदल हो जाता है और इस हाइड्रोकार्बन से एक नया कंपाउंड जो है ना स्टूडेंट्स वो बन जाता है, सो इस दौरान इसको जो है ना डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी हमारे पास इस दुनिया में जितनी भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है, सो इसको जो है ना हम स्टडी करते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के अलावा हमारे बाकी जितनी भी एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स है, सो इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एलिमेंट्स है, लेट सपोज हमारे पास है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन एटसेट्रा वगैरह। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, H2O, इस तरह के बाकी जितनी भी एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड है, सो इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कहते हैं। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्कोप या इसकी एप्लीकेशंस की तरफ के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप या इसके एप्लीकेशन जो है ना वो कौन कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स, इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, केमिकल इंडस्ट्री के हर एस्पेक्ट्स में जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल सच एज ग्लास, सीमेंट, सेरामिक्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल जब इंडस्ट्रीज के अंदर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग होता है स्टूडेंट्स, तो इस दौरान जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होता है। इसके साथ स्टूडेंट जब हमारे पास सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इस दौरान भी जो है ना स्टूडेंट्स हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। या फॉर एग्जांपल जब हम सेरामिक्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेरामिक्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इस दौरान भी जो है ना स्टूडेंट्स हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिकल इंडस्ट्रीज के हर एस्पेक्ट्स में जो है ना इसके स्कोप है, इसके एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास आज का लेक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।